नामकरण की सियासत भारतीय राजनीति का लंबे समय से हिस्सा रही है। इतिहास, राजनीति और पुरातत्व इतिहास दुनिया के विवादित, लोकप्रिय और अक्सर किसी की सभ्यता राजनीति के विवादों का कारण बनी है। बात चाहे फिर इलाहाबाद के प्रयागराज हो जाने की हो, या फिर औरंगाबाद के छत्रपति संभाजीनगर हो जाने की हो, या फिर आज भारत के संविधान में इंडिया शब्द को हटाए दिए जाने की हो। दरअसल किसी भी राष्ट्र का नाम उस देश की अस्मिता और ऐतिहासिक धाराओं के गौरव को अप्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है। वहाँ के नागरिकों को उसका इतिहास, उसकी संस्कृति और सभ्यता के प्रति गौरव की याद दिलाता है। जाहिर है, राष्ट्र का नाम वहाँ के जनमानस की धाराओं में बहते इतिहास का अभिमान ही रहा है। अपने देश का नाम भारत कैसे पड़ा, थोड़ा इसका इतिहास जान लीजिए। पर उसके पहले यह जान ले कि भारत के वर्तमान में और प्राचीन में कितने नाम हैं। वर्तमान समय में भारत के 3 नाम हैं, भारत, इंडिया एवं हिंदुस्तान, जबकि संविधान में भारतवर्ष शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन प्राचीन समय में अन्य नामों से भी भारत को जाना जाता था। भारत को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें मुख्य नाम है भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारत खंड एंड हिंद। इंडिया नाम कैसे पड़ा? इंडन शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुआ है। इस शब्द को सबसे ज़्यादा यूनानियों ने अब प्रचलित बनाया था। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस नाम शब्द से हुआ है। इंडस शब्द का उदय इंडस वैली से हुआ है, जो सिंधु नदी का नाम हुआ करता था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब अलेक्जेंडर भारत आए थे, उन्होंने भारत की जगह इंडु शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन इतिहास के पन्नों को देखा जाए तो इंडिया शब्द का उदय सिंधु नदी से हुआ है, क्योंकि सिंधु नदी को इंडस वैली कहा जाता था। भारत को सभ्यताओं का देश कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले सभ्यता ने यहीं पर जन्म लिया था। हमारी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी था, जो सिंधु नदी के पास थी। सिंधु नदी का नाम इंडस वैली था, जिसके कारण अपने देश का नाम इंडिया पड़ा। लेकिन इसमें भारत नाम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा। विभिन्न स्रोतों से यह पता चलता है कि विष्णु पुराण में इस बात का जिक्र है कि समुद्र के उत्तर से लेकर हिमालय के दक्षिण तक भारत की सीमाएं निहित है। विष्णु पुराण कहता है कि जब ऋषभदेव ने नग्न होकर गले में बांड बांधकर वन में प्रस्थान किया था, तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, जो एक चक्रवर्ती सम्राट भी था। उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। इसे लेकर कई दावे किए जाते हैं। पौराणिक युगों की माने तो भारत नाम के कई व्यक्ति हैं, जिनके नाम पर भारत नाम माना जाता है। एक मान्यता यह भी है कि महाभारत में हस्तिनापुर के महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। वही भरत एक चक्रवर्ती सम्राट भी हुए, जिन्हें चारों दिशाओं की भूमि का स्वामी कहा जाता था। एक दावा यह भी है कि सम्राट भरत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। संस्कृत में वर्ष का अर्थ इलाका या हिस्सा भी होता है। अब देश मांग कर रहा है कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत शब्द हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अब जानते हैं कि सरकारी तौर पर भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा और किसने ये नाम दे दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश के आज़ादी के बाद भारत के संविधान में भारत शब्द ही नहीं था। 4 नवंबर 1948 के मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब मसौदा पेश किया था, उसमें भारत नाम का जिक्र कहीं पर भी नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि
संविधान सभा के सदस्यों के काफी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को मसौदा पेश किए जाने के लगभग 1 साल बाद संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान के ड्राफ्ट को संबोधित किया और आर्टिकल 1 के तहत कहा गया कि इंडिया, जो कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य HV कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत, या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का तर्क दे दिया। जोरदार बहस के बीच कई पहलुओं पर चर्चा हुई। संविधान सभा के सदस्यों के बीच भारत नाम रखे जाने को लेकर जोरदार बहस हो गई। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, सुब्बाराव, राम सहाय और हर गोविंद पंत ने भारत शब्द के लिए जोरदार बहस की। संविधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा, इंडिया ना प्राचीन शब्द है और ना भारतीय संस्कृति से निकला हुआ। उन्होंने कहा, यह शब्द वेदों में भी नहीं पाया जाता। ब्रिटिश के भारत आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। सेठ गोविंद दास ने कहा, भारत शब्द यहाँ के वेदों, ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों में पाया जाता है। ये शब्द भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताता है। काफी बहस के बाद यह तय हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथ, लोगों की आस्था, उनका जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उसका सम्मान दिया जाएगा। इन सब पहलुओं पर विचार के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा गया, इंडिया इज द भारत। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से सभी राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिति का आमंत्रण भेजा गया था। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इस निमंत्रण के सार्वजनिक होने के बाद से राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश भर में बहस बिछड़ गई है कि सरकार इंडिया नाम हटाकर देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा था कि लोगों को इंडिया की बजाय देश को भारत ही कहना चाहिए। वही अंदाज लगाया जा रहा है कि सरकार देश का नाम बदलने के लिए संसद में विधेयक ला सकती है। क्या भारत का नाम भारत ही होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।